एक बात बताएं, गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाता है, ये कितने लोग मानते हो? एक बार हाथ उठा दो प्रेम से। कितने लोग मानते हो कि गंगा में स्नान करने से पाप धुलता है? जल्दी हाथ उठाओ, फिर से उठाओ जो मानते हैं गंगा में स्नान करने से पाप धुलता है। और जो नहीं उठा रहे हो क्या मानते नहीं धुलता है? आज जानते हो, आज गंगा सप्तमी है और गंगा जी के अवतरण की कथा आप सब सुन रहे हैं। ये तो सब योग संयोग है। सत्य बात बताएं आपको, गंगा में स्नान करके किसी का पाप नहीं धुलता है। एक आदमी का पाप नहीं धुलने वाला है। ये भ्रम मत पालना कि हम गंगा में नहा लेंगे तो हमारा सबरो पाप खत्म। ये गंगा पाप लेकर जाएंगी कहां? एक बात आपसे पूछ रहे हैं, आप ही उत्तर देना। आपके घर में एक चोर आया चोरी करने और सारा पैसा, सोना चांदी जितना गहना था सब चुरा कर ले गया। सुनिए, सब कुछ ले गया। आपको पता चल गया भाई फलाना आदमी चोर है और पकड़ा गया, उसको क्या कीजिएगा? आरती क्या करिएगा? पैसा कहाँ रखा निकालो, अन्ना माने तो थाना पुलिस लेकर जाइएगा। जाइएगा कि नहीं? अब वो आदमी कहे बाबूजी हमको छोड़ दीजिए ना, आज सुबह ही सुबह गंगा नहा के आ गए हैं, सारा पाप खत्म हो गया है, छोड़िएगा? के छोड़ देगा? जरा हाथ उठाइए तो। कौन कौन छोड़ेगा कि नहीं जी गंगा नहा लिए हैं सगरो पाप खत्म? कौन कौन हाथ उठाइए, बताइए कौन कौन उसके पाप को माफ कर देगा? ए बाबा, जब आप नहीं माफ कीजिएगा तो आपका बाप जो ऊपर बैठा वो कैसे माफ करेगा? इस सारा पाप का हिसाब होना है। गंगा नहाने से तो मन की पवित्रता, गंगा नहाने से मन में पवित्र विचारों का आगमन, और गंगा इस बात को प्रेरित करेगी कि अब आगे हमारा जीवन पवित्र बने। इसलिए जानते हो, गंगा में नहाने के बाद दान देने की प्रथा है। क्या देने की प्रथा है? दान आदमी जानते हो क्या देता है? दान आदमी दे करके सोचता है कि हम पाप उतार दिए हैं। सोचते हो कि नहीं? ब्राह्मण 5 दिन से भूखा रहेगा, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जिस दिन यजमान जी के घर में समस्या आएगी, वो 5 दिन का भूखा ब्राह्मण को घरवा पर बुला के सत्यनारायण की कथवा कराएगा आदमी। अब ब्राह्मण को भोजन भी कराएगा, दानव देगा। लेकिन वही ब्राह्मण जब 5 दिन तक भूखा था ना, तो कोई पूछने नहीं आया। यजमान को जब समस्या हुई तो ब्राह्मण को भी पूछ लिया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि ब्राह्मणों को जो दान मिलता है ना, संतों को जो दान मिलता है ना, वो सारा पाप का धन होता है। आदमी अपना पाप निकालना चाहता है, इसीलिए यह सत्य है, दान देने से धन की शुद्धता हो जाती है। ऐसे नहीं कह रहा हूं कि यज्ञ में दान दो, यज्ञ में दान दो, यज्ञ में दान दो, यह सत्य है। दान से धन की शुद्धता, ब्राह्मण संत गौ को भोजन कराने से अन्न की शुद्धता। इसलिए गंगा में स्नान करके हम दान देते हैं, और गंगा में स्नान करके संकल्प को धारण किया जाता है। एक एक संकल्प से अपने जीवन को नई दिशा की तरफ, नई भक्ति की तरफ,
नई प्रेरणा की तरफ बढ़ाने का सत्संकल्प गंगा में स्नान करके लेना चाहिए। गंगा किसी के पाप को धोने वाली नहीं है। गंगा शरीर के मल को धो देगी। गंगा मन में पवित्र विचारों का आगमन करा देगी, लेकिन गंगा आपके पापों को नहीं धोने वाली। यदि गंगा मैया पाप धोती ना, तो आज भारत में एक पापी ना होता। नरक में कमी हो जाती। सब आदमी मरने से पहले एक बार हर हर गंगे कराता हरिद्वार में, प्रयाग में। गंगा नहा करके दान करना चाहिए। राम जी दान कर रहे हैं। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। ऋषि के साथ भगवान मिलकर के लक्ष्मण जी मिलकर के स्नान किए। किसमें स्नान किए? गंगा मैया में। और जब गंगा मैया में स्नान किए ना, स्नान करके निकले, जैसे ही गंगा मैया से स्नान करके निकले, और गंगा मैया से स्नान करके निकले तो ब्राह्मणों को दान देने लग गए। एक बात बताइए, भगवान अयोध्या से पैसा लेकर चले थे क्या कि ब्राह्मणों को दान देना है? लेके चले थे क्या? हाँ या ना तो बोलिए। और जब पैसा नहीं था तो दान कैसे देंगे? गोस्वामी जी की चतुराई देखो, रामचरितमानस की। बाबा लिखते हैं, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। विविध दान मही देवन पाए। विविध दान मही देवन पाए। मिल गया। राम जी ने दिया नहीं, मिल गया। देना और पाना अंतर है कि नहीं है? ब्राह्मण देवता के पास यदि यजमान के पास पैसवा ना होए ना, हमारे आचार्य जी से पूछना, हाथ में पुष्प अक्षत चावल रख करके संकल्प करवा देंगे। ठीक है, बाद में दे दीजिएगा, काहे चिंता करते हैं। आप संकल्पवा तो लीजिए। अब जानते हैं, जैसे ही आप संकल्प लिए ना, पंडित जी के खतवा में आ गया वो पैसा। यदि आप 2 नंबरी किए ना दिए ना, तभी वो पैसा भगवान कहीं ना कहीं से आपका जेबुआ कटवा के पंडित जी के जेब में पहुंचा देगा। इस संकल्प का पावर है। इस संकल्प से पैसा ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए यज्ञशाला में आचार्य जी के पास, यजमानों के पास पैसा ना हो तो पंडित जी कहते हैं, अरे करिए ना, क्या दिक्कत है, हम हैं ना, बाद में दीजिएगा, चलेगा। भगवान संकल्प करवा दिए। विविध दान मही देवन पाए। पाए। और देखो, फिर भगवान को हर्ष हुआ। और ध्यान रखना, अभी हर्ष हुआ था बाबा के, बक्सर वाले बाबा की कुटिया पर। अब हर्षवा हो रहा है भगवान के एक गंगा जी के किनारे। और राम जी के मन में जब जब हर्ष हुआ है ना, तब तब राम जी के नजदीक माता जानकी जी आई हैं। मैं सुंदरकांड में भी बताऊंगा। अब भगवान चले, हर्षी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निर आया। भगवान जैसे स्नान किए, दान दिए ना, भगवान के मनवा का बोझ उतर गया। अरे ये पाप हो गया था ना, वो हमको लगता है गंगा स्नान करके दान दे करके सब ठीक हो गए। वो सब पाप ठीक हो गया। अब भगवान के मन में फिर हर्ष हुआ।